हेलो फ्रेंड, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आई। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो है ऑफिस बॉय। ये किसी ऑफिस बॉय की स्टोरी है। इसको रीड करके देखते हैं हमें इस स्टोरी से क्या कुछ सीखने को मिलता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। A jobless man applied for the position of office boy at a big firm. एक क्या है जॉबलेस आदमी। जॉबलेस मतलब जिसकी जिसके पास जॉब ना हो, या बेरोजगार बोल लीजिए शुद्ध हिंदी में। एक बेरोजगार आदमी, उसने क्या किया, उसने एक ऑफिस बॉय की पोजीशन के लिए, ऑफिस बॉय की जॉब थी किसी बड़ी कंपनी में, वहां पर इस जॉब के लिए अप्लाई किया या आवेदन किया। ये जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में सेकंड फॉर्म, है ना। अप्लाई की सेकंड फॉर्म क्या है, इसमें ईडी लग गई है ना, तो ये एक सेकंड फॉर्म बन गई है। आगे बढ़ते हैं। द एचआर मैनेजर इंटरव्यूड हिम। जो एचआर मैनेजर है उसने क्या किया, इंटरव्यूड हिम, उसका इंटरव्यू लिया। किसका, जिस आदमी ने जिस जॉब के लिए जो आवेदन किया था इस बड़ी कंपनी में। उस बड़ी कंपनी में एक एचआर पोस्ट होती है मैनेजर की। किसी भी कंपनी में एक एचआर मैनेजर की पोस्ट होती है। एचआर का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स, है ना, मानव संसाधन। ये जो पोस्ट होती है, जो जो आदमी होता है मैनेजर, एचआर मैनेजर, इसका काम होता है कि जिस कंपनी में ये एचआर मैनेजर होता है उस कंपनी में नए जो जॉब अप्लाई करते हैं लोग, उनको परखना कि वो हमारी कंपनी में जॉब के लायक हैं या नहीं। ये उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनको परखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि इनको जॉब पर रखना चाहिए या नहीं, है ना। ये भी स्ट्रक्चर जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का ही है, सब्जेक्ट प्लस V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या है, उसका इंटरव्यू लिया, देन अ टेस्ट, और फिर क्या किया, एक टेस्ट लिया। क्या टेस्ट लिया, क्लीन द फ्लोर, फर्श को साफ करना। फर्श को साफ करें, ऐसा एक टेस्ट उन्होंने लिया, क्योंकि ऑफिस बॉय जो होते हैं उनके काम यही होते हैं, साफ सफाई इस तरह के काम है ना, छोटे मोटे काम, फाइल इधर उधर करना। तो उन्होंने उसका एक टेस्ट लिया कि ये सही से काम करता भी है कि नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। यू आर हायर्ड ही सेड। किसने बोला ये उस एचआर मैनेजर ने बोला, कहा, क्या कहा, ही सेड यू आर हायर्ड, तुम्हें जॉब पर रख लिया गया है, तुम्हें जॉब मिल गई है ना। हायर का मतलब किसी को जॉब दे देना या जॉब पर रख लेना, है ना, हायर। ठीक है। गिव मी योर ईमेल एड्रेस एंड आई विल सेंड यू द एप्लीकेशन टू फिल एज वेल एज व्हेन यू विल स्टार्ट। तो उन्होंने क्या कहा फिर, उनको बोला कि तुम्हारी जॉब लग गई है। ये एचआर मैनेजर ने बोला आदमी से, गिव मी योर ईमेल एड्रेस, मुझे, गिव मतलब देना, मी मतलब मुझे, योर ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस है वो मुझे दो। किसने बोला, दे दो, एचआर मैनेजर ने। एंड आई विल सेंड यू द एप्लीकेशन टू फिल, और मैं तुम्हें एक एप्लीकेशन सेंड कर दूंगा, भेज दूंगा। सेंड मतलब भेज दूंगा। ये जो एपोस्ट्रोफी में डबल एल लगा हुआ है बट एपोस्ट्रोफी के साथ, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। हेल्पिंग वर्ब को जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम इस तरह से एपोस्ट्रोफी लगा के लिखते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं, है ना। सिकुड़ना, किसी फॉर्म को छोटा कर देना, है ना, शॉर्ट कर देना। ये वैसे विल है ना। आई विल मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट, है ना।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसका मतलब होता है कोई काम फ्यूचर में कर देंगे, है ना। तो उसने क्या बोला कि आई विल सेंड यू द एप्लीकेशन टू फिल, मैं तुम्हें एक एप्लीकेशन, मुझे अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, मैं तुम्हें अपना एक एप्लीकेशन सेंड कर दूंगा। एज वेल एज, साथ ही व्हेन यू विल स्टार्ट, साथ ही जब आप स्टार्ट करोगे तब, उस आप स्टार्ट कब करोगे ये भी मैं बता दूंगा, है ना। ये सेंस है इसका, व्हेन यू विल स्टार्ट, जब आप स्टार्ट करोगे तब, ये भी मैं बता दूंगा। साथ ही साथ और आप मुझे अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, मैं आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए सेंड कर दूंगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। आई डोंट हैव कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, नाइदर एन ईमेल आईडी। जो आदमी है उसने बोला मेरे पास कंप्यूटर नहीं है और ना ही मेरे पास कोई ईमेल आईडी है। जी किसने बोला, सॉरी, जी किसने बोला, उस आदमी। यहाँ पर भी समझ लीजिए इस स्ट्रक्चर को। जो हमारे पास कोई चीज होती है तो हम हैव का यूज करते हैं, हैज ए हैव का। जैसे मेरे पास मोबाइल है, मैं बोलूंगा आई हैव मोबाइल। मेरे पास मोबाइल नहीं है तो मैं बोलूंगा आई डोंट हैव अ मोबाइल, है ना। इसी तरह से इसने, जब उसके पास कोई चीज नहीं थी तो इसने बोला आई डोंट हैव कंप्यूटर, अ कंप्यूटर। मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं है, एक कंप्यूटर नहीं है, नाइदर, ना ही क्या है, एक ईमेल। ना मेरे पास कंप्यूटर है ना मेरे पास ईमेल है, इसका मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं। आई एम सॉरी, मुझे खेद है, मैं माफी मांगता हूँ। सेड द एचआर मैनेजर, ये एचआर मैनेजर ने बोला मैं माफी मांगता हूँ। क्या माफी मांगता हूँ, इफ यू डोंट हैव एन ईमेल दैट मीन्स यू डोंट, डू नॉट एग्जिस्ट। इतनी बड़ी बात एचआर मैनेजर ने बोल दी, क्या बोल दी, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, दैट मीन्स का मतलब, इसका मतलब है यू डू नॉट एग्जिस्ट, आप एग्जिस्ट नहीं करते, आप मौजूद नहीं है, आप जीवित नहीं है, आप इस दुनिया में हो ही नहीं। एग्जिस्ट का मतलब आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये उसने इतनी बड़ी बात बोल दी, किसने, एचआर मैनेजर ने। ठीक है। इसमें भी ये जो लगा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर लगा है, नेगेटिव वाला, है ना। आगे बढ़ते हैं। एंड और हु डजंट एग्जिस्ट कैन नॉट हैव द जॉब, और उसने क्या बोला कि जो हु डजंट एग्जिस्ट, और जो एग्जिस्ट नहीं करते, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो क्या, कैन नॉट हैव द जॉब, वो कोई जॉब नहीं कर सकते या उनके पास कोई जॉब नहीं हो सकती, ये उसने बोला। आगे बढ़ते हैं। द मैन लेफ्ट विथ नो होप एट ऑल, जो आदमी था वो बिना किसी आशा के वहां से चला गया। अब उसको कोई आशा नहीं थी कि उसकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, अब वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आगे क्या बोलते हैं, ही डिडंट नो व्हाट टू डू। देखो, यही बात आ गई, उसने बोला, उसने जब वो वहां से बिना किसी आशा के वहां से निकल आया, ही डिडंट नो व्हाट टू डू, वो नहीं जानता था। ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पर बोला है वो नहीं जानता था, क्या नहीं जानता था, ही डिडंट नो, नहीं जानता था, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू मतलब क्या करे, वो नहीं जानता था कि अब वो क्या करे। विथ ओनली 10 यूएस डॉलर इन हिज पॉकेट, उसके पास केवल कितने थे, 10 यूएस डॉलर थे उसके जेब में। और वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, इस तरह की असमंजस में वो था कि जॉब नहीं लगी तो, है ना। आगे बढ़ते हैं। ही देन डिसाइडेड टू गो टू द सुपर मार्केट एंड बाय अ 10 kg टोमेटो ट्रे। उसने क्या किया फिर, इसको समझते हैं। ही देन डिसाइडेड, उसने ही मतलब उसने, देन मतलब फिर, डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, टू गो टू द सुपरमार्केट, सुपरमार्केट जाने का डिसाइड किया। ठीक है, उसने निर्णय लिया। एंड और बाय अ 10 kg टोमेटो क्रेट, और उसने 10 किलो टमाटर की क्रेट खरीदने का डिसाइड किया। उसने क्या किया, 10 किलो टमाटर की क्रेट खरीद ली। आगे बढ़ते हैं।
जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ना। ही देन और फिर सोल्ड द टोमेटोज इन अ डोर टू डोर राउंड। राउंड मतलब चारों ओर। फिर उसने क्या किया, जब वो 10 किलो टमाटर की क्रेट लेके आ गया तो उसने क्या किया, ही देन वह फिर सोल्ड द टोमेटो इन अ डोर टू डोर राउंड। उसने फिर क्या किया, टमाटरों को घर घर घूमकर, दरवाजे दरवाजे घर घर घूमकर उनको सेल किया, उनको बेच दिया। किसने? उसी आदमी ने जो लेके, जिसको जॉब नहीं मिली है ना। इन लेस देन इन लेस देन 2 hours ही सक्सीडेड टू डबल हिज कैपिटल। इन लेस देन मतलब 2 hour मतलब 2 घंटे से भी कम समय में उसने क्या किया, ही सक्सीडेड, उसको सफलता मिल गई किस चीज की, टू डबल हिज कैपिटल। उसकी जो भी पूंजी थी उससे डबल बनाने की, डबल करने की सफलता उसको मिल गई। जितने रुपए उसने इन्वेस्ट किए थे टमाटो क्रेट खरीदने में, और उसको बेचकर उसके पास उसके डबल पैसे हो गए। मतलब जितना 10 10 डॉलर थे उसके पास, उसने 10 डॉलर का 10 किलो टमाटो क्रेट खरीद लिया, और उसने जब उसको बेचा तब उसके पास डबल मतलब 20 डॉलर हो चुके होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल के 3 4 मीनिंग होते हैं, वो समझा देता हूँ, है ना। कैपिटल मतलब राजधानी भी होती है किसी शहर की, अपनी देश की राजधानी, जैसे कि दिल्ली, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, इस तरह से और भी स्टेट हैं उनकी राजधानी को बोलते हैं कैपिटल। दूसरा मतलब उसका होता है जो कि यहाँ पर इस स्टोरी में दिया हुआ है, पैसा। कैपिटल मतलब पूंजी, जमा पूंजी, है ना, या उसके पास जितना भी धन है, पैसा है, वो बोलते हैं कैपिटल। और थर्ड मीनिंग क्या होता है, जैसे कि इंग्लिश में कैपिटल लेटर होता है, स्मॉल लेटर होता है, जो बड़े लेटर में हम लिखते हैं ना, उसको भी हम कैपिटल बोलते हैं। चौथा मीनिंग इसका क्या हो सकता है, इसका चौथा मीनिंग ये है कि ये जब इसका एडजेक्टिव समझते हैं, जब इसको हम एडजेक्टिव फॉर्म में जब इसको यूज करते हैं, तब इसका मतलब होता है मेन, मुख्य किसी चीज का, इम्पोर्टेंट मतलब मेन चीज होना किसी चीज की, है ना। आगे बढ़ते हैं, इतना मैंने समझा दिया इसको। अब आगे बढ़ते हैं। ही रिपीटेड द ऑपरेशन 3 times। उसने क्या किया, अपने 10 किलो के टमाटर को बेच दिया, 10 किलो टमाटर को, और उसके पास डबल पैसे हो गए, है ना। 2 घंटे से भी कम समय में उसने क्या किया फिर, ही रिपीटेड द ऑपरेशन 3 times। उसने इसी चीज को 3 बार और किया, एंड और रिटर्न होम विद 60 US। और क्या हुआ उसके साथ फिर, उसने ये 3 बार करके अपने घर वापस लौटा $60 के साथ। मतलब उसके पास जो पैसा घर पे जब वो आया ये सब काम करके, तो उसके पास $60 US थे, है ना। द मैन रियलाइज, तो मैन को रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ उसको, दैट की ही कैन सर्वाइव बाय दिस वे मतलब इस तरह से, इस रास्ते से जो काम कर रहा था, इस तरह से उसके माइंड में क्या हुआ, देन ही कैन सर्वाइव, कि वो जीवित रह सकता है, इस तरह से जीवन यापन कर सकता है, उसको ये रियलाइज हो गया। आगे बढ़ते हैं। एंड स्टार्टेड टू गो एवरी डे अर्लियर एंड रिटर्न लेट। फिर उसने क्या किया, उसने शुरू कर दिया सुबह जल्दी, प्रत्येक दिन जल्दी निकल जाता था, सुबह चला जाता था, एंड रिटर्न लेट, और वापस देर से आता था। उसने ये काम प्रत्येक दिन करना स्टार्ट कर दिया, जल्दी जाना और देर से आना। यहाँ पर भी एक ग्रामर लगी हुई है, जैसा कि मैं आपको पहले के सभी वीडियो में बताता आया हूँ कि स्टार्ट के बाद कोई भी वर्ब आती है तो उस आईएनजी फॉर्म में आती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? दो तरह से हम इस ग्रामर को यूज करते हैं। या तो आप टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए किसी वर्ब की, स्टार्ट के बाद टू लगा के वो उसकी फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, या आप टू हटा के स्टार्ट के बाद वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। दोनों का मतलब एक ही होता है ना। टू प्लस भी वन जो होता है उसको इन्फिनेटिव बोला जाता है ना। तो मीनिंग एक ही है, लिखने का तरीका अलग अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 इसी प्रकार, 10 का मतलब होता है इसी प्रकार, हिज मनी डबल्स और ट्रिपल्स एवरी डे। और वो इस तरह से काम करता गया, उसका पैसा डबल होता गया, ट्रिपल होता गया प्रत्येक दिन, है ना।
आगे बढ़ते हैं। शॉर्टली लेटर, कुछ ही समय बाद, लेटर मतलब बाद, शॉर्टली मतलब कुछ समय, कुछ ही समय बाद ही बॉट अ कार्ट, उसने क्या किया, कुछ समय बाद एक गाड़ी खरीद ली, जो लोडिंग गाड़ी होती है उसको उसने खरीद लिया। देन अ ट्रक, फिर उसने एक ट्रक खरीद लिया। एंड देन ही हैड हिज ओन फ्लीट ऑफ डिलीवरी व्हीकल, और धीरे धीरे उसके पास खुद के व्हीकल, जो डिलीवरी गाड़ियां होती हैं, उसका एक बाड़ा लग गया। बहुत सारी गाड़ियां उसके पास, उनका वो मालिक बन गया। पहले उसने एक गाड़ी खरीदी, फिर उसके बाद ट्रक खरीदा, फिर उसने डिलीवरी जो व्हीकल होते हैं उनका उसके पास बहुत बहुत सारा समूह हो गया गाड़ियों का, है ना। फ्लीट मतलब गाड़ियों का समूह हो गया। आगे बढ़ते हैं। 5 years लेटर, 5 सालों के बाद, द मैन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फूड रिटेलर इन द यूएस। क्या हुआ, 5 सालों के बाद क्या हुआ, जो मैन है वो यूएस का, है ना, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका का बहुत बड़े पैसे वालों में से एक, बहुत बड़े जो रिटेलर थे, बिजनेसमैन थे, उनमें से एक बन गया। जो फुटकर, रिटेलर मतलब जो फुटकर में जो बिजनेस करते हैं, किसी चीज को थोक में ना बेचकर उसको टुकड़े में थोड़ा थोड़ा करके बेचते हैं, उस इंडस्ट्री का ये क्या बन गया, एक बहुत बड़ा फूड रिटेलर बन गया यूएस का। आगे बढ़ते हैं। ही स्टार्टेड टू प्लान हिज फैमिलीज फ्यूचर, उसने क्या किया, उसने शुरू कर दिया योजना बनाना, हिज फैमिली फ्यूचर, अपने परिवार के भविष्य की योजना बनाना उसने स्टार्ट कर दिया, है ना। ये भी वही स्ट्रक्चर लग गया है, स्टार्ट टू प्लान, है ना। आगे बढ़ते हैं। एंड डिसाइडेड टू हैव अ लाइफ इंश्योरेंस, उसने अपनी फैमिली के भविष्य के योजना बनाना शुरू कर दिया, और डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, टू हैव अ लाइफ इंश्योरेंस, उनका एक जीवन बीमा लेने का उसने डिसाइड किया। आगे बढ़ते हैं। ही कॉल्ड एन इंश्योरेंस ब्रोकर, उसने एक इंश्योरेंस ब्रोकर को, दलाल को, ब्रोकर मतलब दलाल, बीमा करते हैं वो जो दलाल होते हैं, ब्रोकर होते हैं, उन उसको बुलाया, है ना, एक को। एंड चूजेस अ प्रोटेक्शन प्लान, और उसने वो क्या करता है, उसने एक प्रोटेक्शन सुरक्षा योजना को, जो प्लान है उसको चूज कर लिया, है ना। चूज करता है व्हेन, जब द कन्वर्सेशन वाज कंक्लूडेड, कन्वर्सेशन मतलब दो लोगों के, दो ग्रुपों के बीच जो बातचीत होती है उसको कन्वर्सेशन बोलते हैं। व्हेन द कन्वर्सेशन वाज कंक्लूडेड, कंक्लूडेड मतलब जब वो चीज का कोई निष्कर्ष निकल आता है, जो भी बातचीत होती है उसका निष्कर्ष, है ना, कंक्लूड मतलब। तो व्हेन द कन्वर्सेशन वाज कंक्लूडेड, जब उनका जो बातचीत थी ब्रोकर से उस आदमी की फैमिली के प्लान को लेकर, वो जब खत्म हुई बातचीत, द ब्रोकर आस्क्ड हिम हिज ईमेल, तो जो ब्रोकर है उसने क्या किया, उस आदमी से एक ईमेल मांगा, हिज ईमेल, उसका ईमेल मांगा या पूछा। द मैन रिप्लाइड, जो मैन था जिससे ईमेल मांग रहा था, उसने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, आई डोंट हैव एन ईमेल, मेरे पास कोई ईमेल नहीं है, मेरे पास एक भी ईमेल नहीं है। द ब्रोकर रिप्लाइड क्यूरियसली, क्यूरियसली मतलब होता है उत्सुकता से, जो ब्रोकर है, जो दलाल है, उसने क्या किया, रिप्लाई किया, उत्तर दिया क्यूरियसली, उत्सुकता से। यू डोंट हैव एन ईमेल, तुम्हारे पास ईमेल नहीं है। एंड और येट, फिर भी, येट मतलब फिर भी, हैव सक्सीडेड टू बिल्ड एन एम्पायर, और फिर भी आप एक बड़ा एम्पायर मतलब साम्राज्य, बिल्ड मतलब बनाने में सफल रहे। आपके पास एक ईमेल आईडी भी नहीं है, फिर भी आप एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने में सफल रहे, ऐसा उसने बोला, किसने, ब्रोकर ने। फिर उसने क्या बोला, डू यू इमेजिन व्हाट यू कुड हैव बीन, उसने बोला क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास क्या हो सकता था। कुड हैव बीन का सेंस निकलता है, ये एक मॉडल है कुड, उसमें उसके बहुत सारे मॉडल हैं, उनको सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे।
उन्हीं में से ये एक स्ट्रक्चर है कुड हैव बीन, जिसका मतलब होता है कोई चीज हो सकती थी, है ना, इसका सेंस होता है। तो उसने बोला कि आप इमेजिन करते हैं कि आपके पास क्या हो सकता था इफ यू हैड एन ईमेल, अगर आपके पास एक ईमेल होता, अगर कोई चीज होती, इस तरीके का एक इमेजिनरी सेंटेंस बनाते हैं ना, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, किसका, इफ यू हैड एन ईमेल, अगर आपके पास कोई चीज होती, अगर आप कुछ होते, इस तरह से जब कोई बात होती है तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अगर मेरे पास कार होती, इफ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास कार होती, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं। इफ यू हैड, है ना, हेड वाले, इफ के साथ हेड वाले स्ट्रक्चर से हम बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर उसने क्या किया, द मैन थॉट फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय, कुछ देर उसने क्या किया, थॉट मतलब सोचा। जो आदमी है उसने उस ब्रोकर की बात सुनी कि अगर आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपके पास ईमेल आईडी होता तो आप होते, क्या हो सकते थे। तो उस मैन ने थोड़ा सोचा और फिर क्या किया, एंड रिप्लाइड, और फिर रिप्लाई किया, एन ऑफिस बॉय। अगर मैं, उसने एक मजाक के तौर पे उसको जवाब दिया जो सच्चाई थी एक्चुअल में। अगर उसके उस टाइम जब वो जॉब लेने गया था, इंटरव्यू दे रहा था, अगर उसके पास ईमेल आईडी होता तो वो ऑफिस बॉय ही होता, फिर क्यों बिजनेस करता और इतना बड़ा आदमी बनता, है ना। तो उसने यही जवाब दिया, अगर मेरे पास ईमेल आईडी होती तो मैं ऑफिस बॉय ही होता, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ये हमारी स्टोरी खत्म हो चुकी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इस स्टोरी का जो मॉरल है वो देख लेते हैं। द मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इंटरनेट इज नॉट द सॉल्यूशन टू योर लाइफ। जो इंटरनेट है वो हमारे जीवन का क्या नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है। क्या नहीं है, हमारे जीवन का सबसे बड़ी चीज नहीं है इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं है हमारे पास तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। दूसरा क्या मतलब, इफ यू डोंट हैव इंटरनेट एंड यू वर्क हार्ड यू कैन बी अ मिलियनियर। मतलब ये है कि अगर आपके पास इंटरनेट ना भी हो और आप एक हार्ड वर्कर हो, आप हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप करोड़पति बन सकते हो। इस तरह का ये लाइन का मतलब है। लेकिन इसका सेंस ये है कि अगर आपके पास कोई सुविधाएं नहीं है ज़्यादा और आप मेहनती हो तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो, है ना। ये उन लोगों की ये कहानी है जिनके, जो जॉब की तैयारी करते हैं लेकिन जॉब नहीं हो पाती है ना, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर जॉब नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई है। हो सकता है हमारी लाइफ में इस आदमी की तरह कुछ अच्छा लिखा हो, हम कुछ और अच्छा करने वाले हों, इसीलिए हमारी जॉब ना हुई हो। ठीक है, चलिए इस स्टोरी को यहीं खत्म करते हैं। टिल देन, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।